आज की वीडियो के इस टॉपिक पर बात करने से पहले बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल और स्पोकन इंग्लिश पर काम करने के लिए लेट्स इंप्रूव इंग्लिश के थ्रू हमारी प्रैक्टिस, हमारी लर्निंग जारी है। लेकिन जब बात हो इंग्लिश ग्रामर को डिटेल से समझने की, कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए खुद को प्रिपेयर करने की, तो अब नए चैनल की बारी है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SG अकेडमी ऑफ इंग्लिश। इस चैनल पर मेरा फोकस रहने वाला है आपको ग्रामर को डिटेल से समझाने में। आपको मैं समझाऊंगा कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे काम करती है, उसकी ग्रामर कैसे काम करती है, एज ए लैंग्वेज उसको कैसे स्टडी करना चाहिए। और साथ ही में आप अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो चैनल आपकी डिटेल में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला है। गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि SSC, CGL, CHSL, CPO, बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग तरह के एग्जाम्स होते हैं, तो उनके लिए आप प्रिपेयर कर पाएंगे उस चैनल की हेल्प से। उस चैनल पर मैं रेगुलरली कंटेंट अपलोड करूंगा लेट्स इंप्रूव इंग्लिश के साथ साथ। लेट्स इंप्रूव इंग्लिश का फोकस है स्पोकन इंग्लिश पर, जबकि SG अकेडमी ऑफ इंग्लिश का फोकस रहेगा इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज, उसकी ग्रामर को ढंग से समझने पर और आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने पर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे सब्सक्राइब जरूर करें, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे जरूर सपोर्ट करें और उस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, एक कमेंट पिन कर दूंगा जिसके अंदर उस चैनल का लिंक होगा। वहां पर जाकर आप जस्ट अपलोडेड वीडियो, उस वीडियो को देखो और आपको एक अलग ही तरीका पता चलेगा इंग्लिश को सीखने का। वहां पे हमारा फोकस ग्रामर के ऊपर ज्यादा होगा। उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक को, बचे खुचे। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में जब ऐसी बातें करनी होती है ना जिसमें बचे खुचे आते हैं, बचे खुचे पैसे, बचे खुचे लोग, बचे खुचे दिन, तो इन बातों को इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि इस वीडियो के एंड पर मैं आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज भी आपको दूंगा। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा जिनको फिर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और उसके आंसर्स आपको PDF फॉर्मेट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अंदर हर एक सेंटेंस को मल्टीपल तरीकों से कैसे कहा जा सकता है वो आपको मिलेगा। तो वहां पहुंचने से पहले शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखो, मैं आपको बताता हूं इस तरह की बातों को कैसे कहना है। तो कुछ फ्रेजेस हैं जो मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं, आपके लिए बनाए। देखो, लेफ्ट ओवर, रिमेनिंग, वट एवर इज लेफ्ट, द लास्ट बिट ऑफ, वट एवर लिटल वॉज लेफ्ट, लास्ट श्रेड ऑफ, या फिर द लास्ट ऑफ। इस तरह के फ्रेजेस का यूज करके आपको इस तरह की बात करनी होती है कि बचे खुचे लोग, बचे खुचे पैसे, बचे खुचे दिन, बचे खुचे दोस्त, इस तरीके से। इनमें से किसी एक फ्रेज का, एक वर्ड का हम यूज करेंगे इन बातों को करने के लिए। बहुत कुछ आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं। या द रेस्ट ऑफ, बचे खुचे पैसे मुझे दे दो। जैसे कुछ पैसे थे, एक बहुत बड़ी अमाउंट, एक बहुत बड़ा पोर्शन जो था अमाउंट का, वो खर्च हो चुका है किसी जगह पे, जो भी बचे खुचे पैसे हैं वो मुझे दे दो। इंग्लिश में कहेंगे गिव मी whatever money is left, जो भी पैसे बच गए हैं वो मुझे दे दो। give me whatever money is left। तो इस बचे खुचे वाले एक्सप्रेशन को, हिंदी का जो ये है, इसको इंग्लिश में कहने के लिए, कन्वे करने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं। तो मैं एक एक सेंटेंस में आपको अलग अलग तरीका बताता जाऊंगा जिससे आपके पास मल्टीपल तरीके हो जाएं और आप सीख जाएं। तो whatever money is left, यानी जो भी पैसे बचे हुए हैं वो मुझे दे दो। give me whatever money is left, give me whatever money is left। बचे खुचे घर भी टूट गए, कैसे कहेंगे? इवन द फ्यू रिमेनिंग हाउसेज, द फ्यू रिमेनिंग हाउसेज, मतलब द फ्यू कहकर मैं ये बताना चाहता हूं कि थोड़े से तो थे ही, और वो जो थोड़े बहुत थे जो बचे हुए थे, इवन द फ्यू रिमेनिंग बचे हुए, हाउसेज घर। यहां तक कि जो थोड़े से बचे हुए घर थे ना, वो भी कोलैप्स कर गए, वो भी गिर गए। इवन द फ्यू रिमेनिंग हाउसेज कोलैप्स्ड। बचे खुचे समय में मैंने एक कमरा सजाया। जैसे मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा था, बाकी टाइम मैंने खर्च कर दिया था कहीं और। कहेंगे आई डेकोरेटेड दिस रूम, इस रूम को मैंने डेकोरेट किया। इन द लिटिल टाइम आई हैड लेफ्ट, यानी जो टाइम मेरे पास बचा हुआ था ना, उस थोड़े से टाइम में ही मैंने इस कमरे को सजाया। यहाँ पर देखो हमने द लिटिल यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसके साथ आएगा द लिटिल, वहां पे था द फ्यू, यहाँ पे द लिटिल। इन द लिटिल टाइम, यानी वो जो थोड़ा सा टाइम था ना, कौन सा टाइम? आई हैड लेफ्ट, जो मेरे पास बचा हुआ था, उस थोड़े से टाइम में आई डेकोरेटेड दिस रूम। बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। इंग्लिश में कहेंगे इवन द लास्ट श्रेड ऑफ होप डिसअपियर्ड, डिसअपियर हो गई। तो जब इस तरह की कोई आप बात करें ना, जैसे कि आप होप की बात कर रहे हो, डिजायर की बात कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, कोई एक ऐसी चीज है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसका कोई कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं है, जैसे होप है।
इवन द लास्ट श्रेड ऑफ होप, यानी जो लास्ट थोड़ी सी जो उम्मीद बची थी वो भी डिसअपेयर हो गई, वो भी गायब हो गई, खत्म हो गई, चली गई। बचे खुचे सवालों के जवाब दो। तो आपने पहले के सवाल तो चलो चले गए, अब जो बचे खुचे सवाल हैं उनके भी आप जवाब दो। आंसर, जवाब देने को क्या बोलेंगे, आंसर करो द रिमेनिंग फ्यू क्वेश्चंस, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करो। आप इतना भी कह सकते हैं द रिमेनिंग क्वेश्चंस, लेकिन फ्यू यहाँ पर और ऐड कर देने से ये मीनिंग क्लियर हो जाता है कि थोड़े से तो बचे ही है, वो जो थोड़े बहुत जो बचे हैं ना वो भी आंसर कर दो, मतलब बचे खुचे सवालों के जवाब दो। बची खुची किताबें बिक गई, द लास्ट ऑफ द बुक्स वर सोल्ड, द लास्ट ऑफ द बुक्स वर सोल्ड। तो जब भी आपको ऐसा बोलना हो बचा खुचा, तो आप इंग्लिश में द लास्ट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। द लास्ट ऑफ द बुक्स वर सोल्ड, यानी बची खुची किताबें बिक गई। बची खुची ताकत से वो दौड़ा, मतलब वो पहले ही थका हुआ होगा, ही वॉज हैगर्ड, ही वॉज सुपर टायर्ड, ही वॉज वॉर्न आउट, लेकिन फिर भी जो बची खुची उसके अंदर ताकत थी उससे वो दौड़ा। ही रैन, वो दौड़ा। ऑन द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ, अपनी जो लास्ट उसकी स्ट्रेंथ थी ना उसके ऊपर वो दौड़ा, यानी उसी को यूज करते हुए वो दौड़ा। ही रैन ऑन द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ, यूजिंग द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ, यूजिंग वट एवर स्ट्रेंथ ही हैड लेफ्ट, इस तरह। बचे खुचे रास्तों को बंद कर दिया गया, पहले ही रास्ते बंद थे, जो बचे खुचे थे वो भी बंद कर दिए गए। द रिमेनिंग पाथ्स वर ब्लॉक्ड ऑफ, जो रिमेनिंग पाथ्स थे यानी बचे हुए जो पाथ्स थे उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। बची खुची खुशियां भी चली गई, पहले हम बहुत दुखों को झेल रहे थे, जो बची खुची खुशियां थी वो भी चली गई। वॉट लिटल हैप्पीनेस रिमेन्ड, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, जो लिटल हैप्पीनेस, जो थोड़ी सी हैप्पीनेस रिमेन्ड, बची हुई थी, जो थोड़ी सी हैप्पीनेस बची हुई थी ना, वॉट लिटल हैप्पीनेस रिमेन्ड, वो भी क्या कर गई, फेडेड अवे, वो भी फेड अवे हो गई, वो भी मतलब गायब हो गई, हवा हो गई वो भी। वट एवर लिटल हैप्पीनेस रिमेन्ड या वॉट लिटल हैप्पीनेस रिमेन्ड फेडेड अवे, जो थोड़ी सी हैप्पीनेस बची हुई थी वो भी इट फेडेड अवे। बचे खुचे खाने को कुत्ते ने खा लिया, तो कहेंगे द डॉग एट द स्क्रैप्स ऑफ द फूड लेफ्ट, जो फूड के स्क्रैप्स बचे हुए थे यानी छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे, क्रम्स बचे हुए थे, वो भी उसने खा लिए। लेफ्ट ओवर फूड बोल सकते हैं, द डॉग एट द लेफ्ट ओवर फूड, या द डॉग एट द रिमेनिंग फूड, द डॉग एट स्क्रैप्स ऑफ फूड लेफ्ट, द स्क्रैप्स ऑफ फूड लेफ्ट। बचे खुचे कपड़े उसने दान कर दिए, शी गेव अवे, दान कर देने को डोनेट करना और गिव अवे करना भी कहते हैं। ये तो आपने किसी यूट्यूबर के मुंह से सुना भी होगा कि मैं आज एक गिव अवे रख रहा हूँ, मतलब गिव अवे मतलब किसी चीज़ को ऐसे ही दे देना फ्री में। सो शी गेव अवे, उसने बचे खुचे कपड़े जो थे, बचे खुचे के लिए क्या बोलेंगे, द रिमेनिंग क्लोथ्स, द रिमेनिंग क्लोथ्स, द रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स, वट एवर क्लोथ शी हैड लेफ्ट, है ना, ऐसे बोलेंगे, द लास्ट ऑफ हर क्लोथ्स। शी गेव अवे द रिमेनिंग क्लोथ्स, जो बचे खुचे कपड़े थे वो उसने दे दिए। बचे खुचे पैसे उसने उधार दे दिए, इंग्लिश में कहेंगे ही लेंट। तो उधार देने को इंग्लिश में लेंड करना कहते हैं। इसमें लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना, उधार लेना होता है बोरो, देना होता है लैंड। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब आप किसी को पैसे देते हो तो आप ऐसे बोलते हो ना, ले रख ले, ले ले, ल से ले, ल से लैंड, लैंड मतलब आपने दे दिया किसी को। सो ही लेंट द लास्ट बिट ऑफ मनी ही हैड, ये जो द लास्ट बिट ऑफ हमने यूज किया ना, इससे हम इस बात पे एम्फसाइज कर पा रहे हैं कि थोड़े से ही बचे थे, लास्ट बिट ऑफ मतलब थोड़ी सी जो बिट बची थी ना पैसों की, मतलब थोड़े से पैसे जो बचे थे वो भी उसने उधार दे दिए। ही लेंट द लास्ट बिट ऑफ मनी ही हैड, मतलब कोई पैसे भी उसने अपने पास रखे नहीं, जो थोड़े से बचे थे वो भी उसने दे दिए, लास्ट में लास्ट वाली बिट भी दे दी। ही लेंट द लास्ट बिट ऑफ मनी ही हैड, या ही लेंट वट एवर मनी ही हैड लेफ्ट, या ही लेंट he lent whatever money he had left, या फिर he lent the remaining money, the rest of the money, he lent whatever money he had left, he lent the last bit of money he had, he lent the last of the money he had। तो मल्टीपल तरीके हैं। बचे खुचे हौसले को भी उसने तोड़ दिया, कहेंगे he shattered, उसने शैटर कर दिया हौसले को। whatever little courage was left, जो थोड़ा सा करेज बचा हुआ था वो भी उसने शैटर कर दिया। he shattered the last shred of courage। अभी मैंने बताया था कि श्रेड का यूज आप कर सकते हैं जब कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज हो, यानी ऐसी चीज, गुस्सा, प्यार, हौसला, हिम्मत, ये सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, इनको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। सो ही शैटर्ड व्हाटएवर लिटिल करेज वाज लेफ्ट, यानी उसने शैटर कर दिया जो थोड़ा सा करेज बचा था उसको भी। बचे खुचे वक्त में उसने किताब पढ़ ली। शी रेड अ बुक इन द रिमेनिंग टाइम, जो भी रिमेनिंग टाइम था उसमें उसने किताब पढ़ ली। शी यूज्ड द लिटिल टाइम शी हैड टू रीड अ बुक,
शी यूज्ड द लिटिल टाइम लेफ्ट, जो थोड़ा सा बचा हुआ था, टू रीड अ बुक, उसको बुक रीड करने में उसने यूज कर लिया। तो जब आप द रेस्ट ऑफ का यूज करते हैं तो याद रखना है द रेस्ट ऑफ का मतलब है उसमें कम बचा है या ज्यादा बचा है उस पर आपका फोकस नहीं होता। अब बस इतना बता रहे हो जो भी बचा है, बाकी का बचा हुआ, द रेस्ट। और बचा खुचा, जब हम ऐसा हिंदी में बोल रहे होते हैं ना, बचे खुचे ऐसे हो गए, बचे खुचे का ऐसा हो गया, तो हमारा कहीं ना कहीं ये मीनिंग होता है कि थोड़ा सा ही बचा था और जो थोड़ा सा बचा था उसका भी कुछ हो गया। अब देखो, उसने बचे खुचे खाने को फेंक दिया, उसने बचे खुचे पैसे खर्च कर दिए, उसने बची खुची चीनी भी इस्तेमाल कर ली, बाकी का काम मैं बाद में पूरा करूंगा। उसने बची खुची कॉफी भी पी ली, उसकी बची खुची सहन शक्ति भी खत्म हो गई। ये है आपका होमवर्क और इसका आंसर मैंने पीडीएफ के फॉर्मेट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां पे क्लिक करके उस पीडीएफ को चेक कर सकते हैं। उसमें एक सेंटेंस को इंग्लिश में कहने का एक नहीं 4-5 तरीके दिए हुए हैं। हर सेंटेंस के 4-5 तरीके हैं, क्योंकि हो सकता है आपने जो बनाया हो वो भी सही हो और दूसरा तरीका भी सही हो। एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं ना, तो इसलिए तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली और देख सकते हैं इनके आंसर्स को। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। मैं फिर से कहूंगा SG Academy ऑफ इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं देखूंगा कितनों ने सब्सक्राइब किया है। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।